इफेक्टिव स्पीकर बनना बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है, लेकिन वो प्रोसेस क्या है, वो स्टेप्स क्या है जिसको फॉलो करके हम बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। और 2023 में हम कैसे अपने आप को एक स्पीकर के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम खुद को एज ए स्पीकर इवॉल्व कर सकते हैं, तो जानते हैं इस वीडियो में कैसे हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार चौबे, मैं हूं एक पब्लिक स्पीकिंग कोच एंड ए कंटेंट क्रिएटर। तो आज हम बात करते हैं वो प्रोसेस के बारे में कि कैसे हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज और पैशन, जिसके बारे में आप बात करने वाले हैं, जिसके बारे में आप बोलेंगे। देखो, बीइंग अ गुड स्पीकर इज नॉट अ बिग डील, बट आप बात किस चीज पे करेंगे, बात किस तरीके से करेंगे, उससे पहले आपको बात किस पॉइंट पे करना है, आप लोगों के साथ शेयर क्या करेंगे, यू नीड टू नो वेरी वेल। आपका फाउंडेशन, आपका एक्सपर्टीज में क्लियर होना चाहिए, आपको उस चीज के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और इन सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपके अंदर वो पैशन हो किसी चीज को जानने की, वो क्यूरियोसिटी हो कि यार इसको और अच्छे तरीके से कैसे बात कर सकते हैं, इस पॉइंट को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस चीज के बारे में मैं और क्या क्या जान सकता हूँ, इस नॉलेज को मैं लोगों तक कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है कि मैं इस टॉपिक के बारे में पढ़कर, जानकर, समझकर लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगा, दैट्स वेयर यू नीड टू स्टार्ट योर जर्नी, बिकॉज यू नीड टू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट इन योर माइंड दैट आपको बात करने से पहले ये जानना होगा कि बात करना क्या है। अच्छे स्पीकर वो नहीं होते हैं जिनको कुछ बोलना है, अच्छे स्पीकर वो हैं जिनके पास कुछ होता है लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जो लोगों को कुछ देना चाहते हैं। If you are speaking just because you want to speak, you will never be able to speak better. But if you are speaking just because you are having something so that you can give to the people so that they can get benefit out of it, that's where you win the game. So my dear friends, clear this concept that you have to have something to start your speaking journey. Now, my second point is develop your speaking skills. अब बात आती है कि आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को इनहेंस कैसे कर सकते हैं। इनहेंस करने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज कि आप बात कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले खुद को ऑब्जर्व करना सीखिए कि आप बात कैसे कर रहे हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं लोगों के सामने, या खुद को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट रिकॉर्ड योरसेल्फ। अपनी खुद की वीडियो को रिकॉर्ड करिए, खुद को देखिए यार मैं कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे दिख रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, और इसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर क्या हो रहा है और इसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्या होगा। दिस इज वेयर यू विन द गेम। नाउ सेकंड थिंग इज ट्राई टू स्पीक क्लियरली। जैसे कि आप जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या जो लाइन बोल रहे हैं या आपके बोलने का जो तरीका है, क्या वो क्लियर है, क्या वो लोगों को एग्जैक्टली वैसे ही समझ में आ रहा है जैसे आप उन्हें बताना चाह रहे हो। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपने शब्दों पे बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा हूं कि आपको वो शब्द क्लियर सुनाई दे, वो शब्द क्लियरली समझ में आए कि मैं बात क्या कर रहा हूं, कौन से टॉपिक पे बात कर रहा हूं, और मैं उस लाइन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा हूं ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में बहुत आसानी से आ जाए। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ टू इंगेज विद योर ऑडियंस। आपको लोगों से इंगेज कैसे करना है। प्लीज राइट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और मुझे बताइए कि क्या क्या वो तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोगों को इंगेज कर सकते हैं। तो आप अपने वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करिए और बताइए कि कैसे आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा, आई हैव आस्क्ड यू टू डू समथिंग, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू मेक देम डू समथिंग, मेक देम थिंक समथिंग, सो लेट देम डू समथिंग। My dear friends, this is what we call activity. Let them do something, let them think something, let them write something, let them, move around here and there. So this is what you have to do. एक चीज और आप कर सकते हैं कि आप एक कम्युनिटी ज्वाइन करें जहां पे आपको खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिले, जहां आप खुद से बात कर सकते हैं, जहां आप अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, जहां आपको बोलने का मौका मिले। That's where you grow in real life. My dear friends, अगर मैं आपसे वीडियो में बात कर रहा हूं, अगर मैं अपने रूम में बात कर रहा हूं, आई एम नॉट लुकिंग एट माई सेल्फ, आई एम जस्ट स्पीकिंग। बट जब आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे तो आपको देखने वाले लोग होंगे, आपको फीडबैक देने वाले लोग होंगे। That's where you need to work upon. Now, my third point is related with that. Find an speaking opportunity. देखो, अब आपने सीख लिया कि आपको बोलना क्या है, आप जानते हो उसके बारे में बहुत अच्छे से, आपने ये भी सीख लिया कि आप बोलते कैसे हैं। बट द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन यू हैव नॉट डन प्रैक्टिस इनफ। दैट
आपको क्या करना है, ज्वाइन अ कम्युनिटी, एक्टिवेट योरसेल्फ एंड फाइंड डेस्परेटली कि अब मुझे बोलने का मौका कहाँ मिल सकता है, वो कौन सा प्लेस हो सकता है जहां मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाऊं, मैं खुद की आइडिया को लोगों को बता पाऊं, जहां मैं लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊं। दैट्स वेयर यू नीड टू स्पीक। सो ये प्लेस कौन सा हो सकता है कोई इवेंट हो, कोई सेमिनार हो रहा हो, कहीं फैमिली गैदरिंग हो, या आप अपने डिनर टेबल पे बात कर सकते हैं। बट you have to speak, you have to express yourself। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो you have to create opportunity। आप अपने स्कूल में रीच आउट करें कि I just want to share this with the students and just for free you can reach out to your coaching center, you can reach out to any event। And my dear friend, you have to speak in front of your friends, because आप अपने दोस्तों को कॉल कर सकते हो कि आओ, I have arranged that party and I will be speaking there। So this is how you have to create that opportunities to speak so that you can improve। Now, अब आपको पता है कि आपको बोलना क्या है, बोलना कैसे है, और आपने अपॉर्चुनिटी का भी प्रयोग किया, आपने अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की खुद के लिए, आपने बोला भी और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। Now, my fourth point comes, build your portfolio। What do I mean by that? My dear friends, आपको अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है जहां पे यू विल बी शोकेसिंग योरसेल्फ दैट व्हाट यू हैव डन येट। जैसे उसमें आप अपने इमेजेस को दिखा सकते हैं कि आपने कैसे वो स्पीकिंग असाइनमेंट किए, कैसे आपने लोगों के सामने इंटरेक्ट किया, लोगों से एंगेज किया, लोगों को इंटरटेन किया। दूसरी चीज, आप वहाँ वीडियो ऐड कर सकते हैं, लोगों के टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकते हैं, उनकी इमेजेस, उनकी वीडियोज, उनके टेक्स्ट। नाउ you have to build that portfolio so that you can show to the people that this is what I have done yet, to build your credibility। because लोग आप पे बिलीव क्यों करेंगे, लोग आपसे इंटरेक्ट क्यों करना चाहेंगे, लोग आपसे सीखना क्यों चाहेंगे, लोग आपको एज ए पब्लिक स्पीकर कैसे मानेंगे, बिकॉज आपने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया। बट to showcase that, you have to build your portfolio and present in a manner that people feel that you are an expert in that particular field। My fifth and most essential point is be a shameless self-promoter। What do I mean by that? Promote yourself without having any shame। My dear friends, as a beginner, no one knows you, no one knows your talent, no one knows who you are, no one knows what is your capabilities, no one knows what you can do for them, no one knows nothing about you। For that, you need to promote yourself, you need to show, you need to get in front of people so that you can showcase that this is what I have done till now and this is what kind of result I can get for you। This is what you have to do। You need to be shameless self-promoter। You don't need to worry about what people will think about you, because you are not doing something wrong, you are promoting yourself so that you can give value to the people। And do you know what is the easiest way? The easiest way is your phone। What do I mean by that? Your phone means your social media। Use your social media to present yourself in front of people। The more you get in front of people, the more people will know, and the more people will know about you, the more opportunity you will get from people। So my dear friends, this is the secret mantra how you can start your public speaking journey in 2023। And if you want the descriptive video, if you want anything else, then please do let me know in the comment section। And if you liked this video, please do share with your loved ones, do share with the people who really want to learn public speaking, who really want to upgrade their public speaking in 2023, who really want to upgrade themselves and become a better version of themselves, then do share with those people। Thank you so much for watching this। See you in the next video। Till then, bye bye, take care।